हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू था चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ चैप्टर नंबर 14, दैट इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो देखो, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर फंक्शनल ग्रुप, ये टॉपिक हमें अभी स्टडी करना है। इसके पहले के लेक्चर में हमने स्टडी किया था आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, और अभी हमें क्या स्टडी करना है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर फंक्शन ग्रुप, जिसमें एक या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप जब प्रेजेंट होते हैं तो उसका नॉमेनक्लेचर हमें स्टडी करना है। ओके, तो आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग मोर दैन वन फंक्शन ग्रुप। ठीक है, हमारे कंपाउंड में अगर मोर दैन वन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो उनका आईयूपीएसी नेम हम कैसे देते हैं, इंक्लूडिंग द नेम ऑफ फंक्शन ग्रुप। उसमें हमें फंक्शन का नाम भी इंक्लूड करना होता है एज अ प्रीफिक्स या फिर सफिक्स। ठीक है, वो आपको याद रखना है कि जब आपके कंपाउंड में एक या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उनका नाम हम पेरेंट के नाम के साथ इंक्लूड करते हैं एज अ प्रीफिक्स या फिर सफिक्स। ओके, और ये हमें कहाँ पे शो करके दिया, टेबल नंबर 14.8 शोज द नेम ऑफ फंक्शन ग्रुप आर मॉडिफाइड। ठीक है, तो हम क्या करते कि एज अ फंक्शन का नाम अगर हमें एज अ प्रीफिक्स या फिर सफिक्स लिखना है तो उसको उस फंक्शन ग्रुप के नाम को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा एज अ प्रीफिक्स या फिर सफिक्स। तो वो आपको दिया है टेबल नंबर 14.8 में। ठीक है, कहाँ पे दिया, टेबल नंबर 14.8 पे आपको उसका सफिक्स और प्रीफिक्स दिया हुआ है। और कुछ फंक्शन तो ऐसे होते हैं कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि जिनको जिस फंक्शन ग्रुप को हम एज अ प्रीफिक्स ही लिख सकते हैं, उसमें सफिक्स इंक्लूड होता नहीं है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि कुछ कंपाउंड के फंक्शन ऐसे कुछ कंपाउंड में फंक्शन ऐसे होते कि जिन फंक्शन का नाम जो है वो हम सिर्फ एज अ प्रीफिक्स लिख सकते हैं, उसमें सफिक्स वगैरह कुछ आता नहीं है, एज अ प्रीफिक्स ही आपको उसमें नाम लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब एक्चुअली कौन से फंक्शन को आपको प्रीफिक्स या फिर सफिक्स लिखना है, ये आपको टेबल में दिया हुआ है, तो आपको साथ में बुक भी रेफर करना है जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। ओके, देन देखो टेबल नंबर 14.9, तो टेबल नंबर 14.9 में आपको पहला कॉलम दिया है फंक्शन ग्रुप का, दूसरा कॉलम जो दिया है वो है प्रीफिक्स का, और तीसरा कॉलम दिया है सफिक्स का। मतलब कुछ कंपाउंड के कुछ फंक्शन ग्रुप को हम एज ए प्रीफिक्स या फिर सफिक्स दोनों इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहला फंक्शन ग्रुप जो है दैट इज़ मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था COOH, इट्स अ COH फंक्शन ग्रुप। तो उसको हम एज अ प्रीफिक्स अगर लिखना है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी ग्रुप लिखते हैं। और जब उसको पेरेंट के नाम के एंड में लगाना है, मतलब सभी प्रीफिक्स मतलब क्या कि पेरेंट के नाम के सामने लगेगा। ठीक है, और जो सफिक्स होता है वो पेरेंट के नाम के बाद भी लगेगा। अब ये कैसे लगेगा वो आपको आगे मैं बताऊंगी। कुछ फंक्शन के लिए आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद है कि प्रीफिक्स हमेशा पेरेंट के नाम के पहले लगता है और जो सफिक्स है वो पेरेंट के नाम के बाद में लगता है। तो यहाँ पे जो COH है फंक्शन ग्रुप, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में COH फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको एज अ प्रीफिक्स अगर आपको लिखना है तो आप कार्बोक्सी यूज़ करोगे, आपको अगर सफिक्स लिखना है तो आप ओइक एसिड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दूसरा जो है दैट इज COOR। ठीक है, तो ये अगर फंक्शन ग्रुप अगर प्रेजेंट है दैट इज ईस्टर, COH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOR जो है इट इज़ फॉर द ईस्टर, ये ईस्टर फंक्शन ग्रुप है। तो इसका अगर आपको नाम लिखना है तो इसके लिए प्रीफिक्स लिखना है तो उसको बोलते हैं हम अल्कोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। इसको हम क्या बोलेंगे, अल्कोक्सी कार्बोनिल बोलेंगे, क्योंकि इसमें दो फंक्शन ग्रुप है। इसमें दो फंक्शन ग्रुप से एक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C+O तो इसमें जो OR है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी बोलते हैं। और ये जो C+O ग्रुप है उनको उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसकी वजह से इसका नाम क्या है, अल्कोक्सी कार्बोनिल है। OR ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अल्कोक्सी बोलेंगे। और जो C+O ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, आपको क्या है, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि C+O ग्रुप कौन सा होता है, कार्बोनिल, ये आपको बाद में भी आएगा। कार्बोनिल ग्रुप मतलब C+O ग्रुप एंड अल्कोक्सी इज OR ग्रुप, तो इनको मिला के इसका नाम रखा है अल्कोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। ओके, तो ये आपको प्रीफिक्स में लगवाना है। और जब आप उसको एज अ सफिक्स लिखते हो तो सफिक्स के लिए क्या लिखना है आपको, उसके लिए OAT लिखना है। ठीक है, सफिक्स में आपको क्या लिखना है, सफिक्स में आपको OAT लिखना है।
ठीक है, दैट इज़ OAT। ईस्टर के लिए कौन सा वर्ड आता है एंडिंग में, अगर लिखना है पैरेंट के नाम के बाद में तो क्या लिखना होता है OAT, दैट इज़ OAT। किसके लिखना है आपको ये COOR, दैट इज़ ईस्टर फंक्शन ग्रुप। किसके लिए लिखना है ईस्टर, इस फंक्शन ग्रुप के लिए आपको क्या लिखना है COOR फंक्शन ग्रुप है उसका, उसको लिखते हैं OAT एट द सफिक्स, मतलब पैरेंट के नाम के बाद में लिखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप देखो COCL। ठीक है, अब जो COCL है उस वो COCL जो है उसको हम क्या बोलेंगे एसिल क्लोराइड। ये फंक्शन ग्रुप, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, इट्स कॉल्ड एज अ एसिल क्लोराइड। इस फंक्शन का नाम क्या है एसिल क्लोराइड है। ठीक है, अब ये जो एसिल क्लोराइड है ये फंक्शन ग्रुप, तो इस एसिल क्लोराइड का नाम हमें कैसे लिखना है, इसमें भी सेम वैसे ही C++ है और बॉन्ड Cl है। तो यहाँ पे C++ क्या होता है, इट्स अ कार्बोनिल ग्रुप, और आपका जो Cl है वो कौन सा ग्रुप है, इट्स अ हैलाइड ग्रुप। तो और वो भी इसमें स्पेशली क्या है क्लोरो है, तो इसको बोलते हैं क्लोरो कार्बोक्सिल ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड एज अ क्लोरो कार्बोनिल ग्रुप, सॉरी कार्बोक्सिल नहीं कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि C++ क्या होता है कार्बोनिल होता है और इसमें क्लोरो प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे क्लोरो कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। देन ये हो गया आपका क्लोरो कार्बोनिल ग्रुप। देन उसके बाद उसको क्या भाई सफिक्स पे अगर सफिक्स के जैसे लगवाना है तो C++ को सफिक्स के जैसे लिखना है, C++ और Cl, इसको हम कार्बोनिल क्लोराइड तो बोलेंगे, बट एज अ सफिक्स एंडिंग में लगाना है आपको। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए OYL, दैट इज़ ऑयल और क्लोराइड। ठीक है, हमें क्या लिखना है वहाँ पे OYL ऑयल क्लोराइड, आपको ये वर्ड लिखना है। ठीक है, ऑयल क्लोराइड। देन उसके बाद देखो कि आपके पास नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है दैट इज़ अ CONH2। अगर आपको CONH2 लिखना है, CONH2 कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, CONH2 जो है वो कौन सा फंक्शन ग्रुप है, इट्स अ अमाइड फंक्शन ग्रुप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इट्स कॉल्ड एज अ अमाइड फंक्शन ग्रुप। तो इसको हमें प्रीफिक्स में लगवाना है, पैरेंट के नाम के सामने लिखना है, तो इसलिए आपको स्पेशल वर्ड कौन सा दिया है, इट्स कॉल्ड एज अ वर्ड, इट्स कॉल्ड एज अ कार्बोमिल। ठीक है, कार्बामोइल, सॉरी इट्स अ कार्बामोइल, क्या नाम है इसका, इट्स कॉल्ड एज अ कार्बामोइल कंपाउंड। ठीक है, और उसको अगर हमें एज अ सफिक्स लगवाना है, पैरेंट के नाम के बाद में लगवाना है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए अमाइड, ये वर्ड लगा। अब इसको लिखाना कैसे है वो हम बाद में तो देखेंगे। ठीक है, इट्स कॉल्ड एज अ अमाइड, तो इस तरीके से आपको इसका नाम देना है। क्लियर हो गया। तो आप CONH2 कौन सा ग्रुप होता है, अमाइड ग्रुप होता है, और आपको अगर इसको प्रीफिक्स में लगवाना है तो हम क्या बोलेंगे कार्बामोइल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे कार्बामोइल बोलेंगे। और अगर हमें ये प्रीफिक्स में लगेगा और ये कहाँ पे लगेगा सफिक्स में, सफिक्स में क्या लगेगा अमाइड लगेगा। ठीक है, CONH2 इट्स अमाइड फंक्शन ग्रुप। अगर आपको सफिक्स में लगवाना है मतलब एंडिंग में लगवाना है तो अमाइड, सामने लगाना है स्टार्टिंग में लगवाना है तो कार्बामोइल, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा फंक्शन ग्रुप है CN। तो CN फंक्शन ग्रुप जो होता है वो CN फंक्शन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं C++N, इस तरह का वो फंक्शन ग्रुप है जिसको हम साइनो बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं साइनो बोलेंगे। और ये साइनो वर्ड कहाँ पे लगाते हैं, हम प्रीफिक्स में लगवाते हैं। और जो सफिक्स आपको लगवाना है एज अ सफिक्स मतलब पैरेंट के नाम के बाद में अगर आपको लिखना है तो हम क्या लिखते हैं नाइट्राइल, ये वर्ड लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं नाइट। अब यहाँ पे डैश दी, इसका मतलब क्या कि इसके सामने कुछ तो भी लिखा रहेगा, सॉरी इसके सामने आपका पैरेंट का नाम आएगा, क्योंकि हम इसको सफिक्स में मतलब एंडिंग में लगवाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नाइट्राइल, सामने लगाना है तो साइनो, एंडिंग में लगाना है तो नाइट्राइल। ओके, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट फंक्शन। देन उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज़ द CH ग्रुप। ठीक है, CH को कैसे लिखते हैं, मोस्टली CH+O, that is called as a which group, it's called as a अल्डिहाइड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है अल्डिहाइड ग्रुप है, CH_O ग्रुप। ठीक है, और ये जो CH है इसका स्पेशल नाम है, इट्स कॉल्ड एज अ फॉर्मिल ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं फॉर्मिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है इट्स कॉल्ड एज अ फॉर्मिल ग्रुप। अब इधर ध्यान देना है आपको कि इसको हम क्या बोलेंगे फॉर्मिल ग्रुप बोलेंगे। नाउ
अब आपको यहाँ पे याद रखना इसको हम फॉर्मली ग्रुप बोलेंगे, बट ये वर्ड कहाँ पे लगाएंगे, फॉर्मली ये वर्ड कहाँ पे लगाएंगे, ये हम लगाएंगे प्रीफिक्स में सामने लगाएंगे, और इसका स्पेशल नाम तो पता है, इट्स कॉल्ड एज अ अल्डिहाइड। अब इसमें ये अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है। CH ग्रुप कौन सा फंक्शन ग्रुप है, इट्स अ अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप CH डबल बॉन्ड O। तो आपको अगर एंडिंग में लगवाना है, एज अ सफिक्स लगवाना है, तो इसके लिए हम सिम्बॉल यूज़ करते AL। तो पैरेंट में हमें AL लगवाना होता है, तब आपको वहाँ पे अल्डिहाइड मिलता है। देन उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, दैट इज़ अ कीटोन। ठीक है, C डबल बॉन्ड O कौन सा है, इट्स अ कीटोनिक ग्रुप है, इसको कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और इसके दोनों साइड में आपको बॉन्ड रहेंगे, बॉन्ड दिखाना है। ठीक है, कीटोनिक ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे, कीटोनिक ग्रुप बोलेंगे। C डबल बॉन्ड और कार्बोनिल तो है, बट इसके आजू बाजू में R अटैच हो गए तो इस कार्बोनिल को स्पेशल नाम आता है, इसको बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। और इसको अगर हमें एज अ प्रीफिक्स लगवाना है, सामने लगाना है, तो इसके लिए वर्ड आता है ऑक्सो। और वही अगर हमें इसमें इसको अगर आपको सफिक्स में लगवाना है, तो सफिक्स में लगवाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ONE यूज़ करेंगे, वो भी पैरेंट के नाम के बाद में क्या यूज़ करेंगे, ONE। और कौन सा फंक्शन ग्रुप है ये, C डबल बॉन्ड हो। एक्चुअली ये कार्बोनिल ग्रुप तो है ही, बट इसको स्पेशल नाम क्या दिया है, कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप भी है और ये कीटोनिक ग्रुप भी है। ओके, और सफिक्स में लगवाना है तो ONE यूज़ करेंगे, और प्रीफिक्स में लगवाना है तो क्या यूज़ करेंगे, ऑक्सो यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप इज द OH। ठीक है, फंक्शन ग्रुप OH क्या है, ये जो फंक्शन ग्रुप OH है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, फंक्शन ग्रुप OH को क्या हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। अगर हमें OX को अगर हमें सामने लिखना है, मतलब एज अ प्रीफिक्स लिखना है, तो प्रीफिक्स में हम क्या लगाते हैं, हाइड्रोक्सी ये वर्ड लगाते हैं। ठीक है, जो मैंने लिखा है यही आपका प्रीफिक्स रहेगा, इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप तो बोलते ही है। जब उसको प्रीफिक्स में लगवाते हैं उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, और जब उसको आपको सफिक्स में लगवाना है तो उसके लिए सिंबल आता है OL। आपको ये याद रखना है कि अल्डिहाइड अगर रहा CHO ग्रुप है, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसके लिए AL लगता है। और जब OH है, ठीक है, तो वो भी R के साथ अटैच होता है, ROH, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं OL का गलती से L नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका फंक्शन पूरा चेंज हो जाएगा। तो अल्कोहल के लिए जहाँ पे OH प्रेजेंट है, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, इट्स अ अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप। और इस अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप में OH जो है इसको हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं, और यही उसका प्रीफिक्स भी है। और सफिक्स में हम यूज़ करते हैं OL पैरेंट के नाम के बाद में। कैसे लगवाना है हम नेक्स्ट लेक्चर में तो उसको देख लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप जो है दैट इज़ द NH2। जो NH2 जो है इट्स अ अमाइन ग्रुप। विच फंक्शन ग्रुप इज़, इट्स अ अमाइन, ये अमाइन फंक्शन ग्रुप है। और NH2 कौन सा फंक्शन ग्रुप है, NH2 जो है इट्स अ अमाइन फंक्शन ग्रुप। और इस अमाइन फंक्शन ग्रुप को आपको अगर सफिक्स में लगवाना है, सॉरी प्रीफिक्स में लगवाना है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड ऐड करेंगे, उसके लिए हम वर्ड ऐड करेंगे अमाइनो। ठीक है, कौन सा वर्ड ऐड करेंगे, अमाइनो ऐड करेंगे। एक्चुअली इट्स अमीन फंक्शन ग्रुप, और उसको अगर प्रीफिक्स में लगवाना है तो अमाइनो वर्ड ऐड करेंगे। उसको अगर हमें सफिक्स में लगवाना है तो सफिक्स में कैसे लगवाएंगे, सफिक्स में लगवाना है तो उसके लिए आपको वर्ड ऐड करना है अमाइन आफ्टर द नेम ऑफ द पैरेंट अल्केन। पैरेंट अल्केन के नाम के बाद में आपको क्या लगाना है, अमाइन वर्ड आपको लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका नॉमेनक्लेचर स्टडी करना है। मतलब फंक्शन का आप नाम एज अ प्रीफिक्स या फिर सफिक्स दे सकते हो। अब कुछ ऐसे फंक्शन ग्रुप है कि जिनका नाम हम एज अ प्रीफिक्स ही लिख सकते हैं, तो वो कौन से फंक्शन ग्रुप है, पहला है NO2। ठीक है, पहला कौन सा है, NO2 है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रो ग्रुप। उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो ग्रुप बोलेंगे। और ये नाइट्रो ग्रुप एज अ प्रीफिक्स ही लगता है। जब कभी भी आपको प्रीफिक्स लगवाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, नाइट्रो। मतलब नाइट्रो इस वर्ड के लिए, NO2 के लिए आपको अगर प्रीफिक्स लगवाना है तो हम क्या प्रीफिक्स जो लिखना है वो क्या रहेगा आपका, नाइट्रो रहेगा। ठीक है, प्रीफिक्स क्या रहेगा, नाइट्रो रहेगा हमेशा, और वो हमेशा सामने ही लगेगा। और दूसरा है हैलोजन, दैट इज़ X, जिसमें क्लोरीन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस ऑल आर द हैलोजेंस। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल X से। किसके रिप्रेजेंट करते हैं उसको, कैपिटल X से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। और देन उसके बाद दूसरा है OR। ठीक है, और उसको लिखना कैसे, फ्लोरीन है तो फ्लोरो आपको लिख के दिया है, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। इस तरीके से आपको उसको लिखना है। ठीक है, और वैसे आपको लिख के दिया हुआ है। ठीक है, ये इसमें देखो, इसमें आपको वर्ड कौन से दिए, हेलो, जनरल टर्म यूज होता है हेलो, या फिर हम क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, इस टाइप से उनका नाम एज अ प्रीफिक्स लिख सकते हैं। किसका,
हैलोजन का, जिसमें कौन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज़ बॉन्ड OR। ठीक है, बॉन्ड OR मतलब क्या होता है, इट्स अ अल्कोक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये अल्कोक्सी ग्रुप है। और उस अल्कोक्सी के लिए उस अल्कोक्सी के लिए आपको जो अगर आपका R जो है वो कुछ भी रह सकता है, इट बिकम्स OC2H5, ये भी रह सकता है, OCH3 ये भी रह सकता है। जब OCH3 है तो उसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी ग्रुप, और OC2H5 तो इथॉक्सी, क्योंकि एक कार्बन मतलब मीथेन होता है, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है जिसको बोलते हैं मिथॉक्सी। दो कार्बन मतलब इथेन होता है, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है जिसको बोलते हैं इथॉक्सी। तो ये है इथॉक्सी और ये है मिथॉक्सी। ओके, तो इस तरीके से आपको नाम याद रखना है, इथॉक्सी मिथॉक्सी ग्रुप। ओके, देन ये हो गया आपके प्रीफिक्स, नाइट्रो, हालो एंड अल्कोक्सी। ये तीन ग्रुप जो है, कौन से तीन ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, हालो ग्रुप एंड अल्कोक्सी ग्रुप, ये हम एज वेल ऑलवेज किस में लिखते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोनोफंक्शनल नेमिंग ऑफ मोनोफंक्शनल कंपाउंड। अब मोनोफंक्शनल कंपाउंड का हम नाम देखते हैं कि एक्चुअली मोनोफंक्शनल ग्रुप का नाम हम कैसे लिखेंगे, जिसमें एक ही फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो नेमिंग ऑफ मोनोफंक्शनल कंपाउंड। अब नेमिंग ऑफ मोनोफंक्शनल कंपाउंड जिसमें एक ही फंक्शन प्रेजेंट है, तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे। तो देखो इसमें क्या दिया है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन ओनली वन फंक्शन, जिस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर व्हेन मॉलिक्यूल कंटेन ओनली वन फंक्शन ग्रुप, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप इज आइडेंटिफाइड। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि आपके कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप इज आइडेंटिफाई एज अ पैरेंट चेन। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपके दिए गए कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और लॉन्गेस्ट चेन किसकी, कार्बन की, बट दैट लॉन्गेस्ट चेन शुड कंटेन द फंक्शन, मतलब उस लॉन्गेस्ट चेन में जितने भी कार्बन है उसमें से कोई भी एक कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना ज़रूरी है, और उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वो हमें सिलेक्ट करना है एज अ पैरेंट चेन, एंड उसके बाद आपको उसका नंबरिंग करना है उस लॉन्गेस्ट चेन का, जिसके वजह से हमारे फंक्शन ग्रुप को लोकंट नंबर जो मिले वो कैसा रहे, स्मॉलेस्ट लोकंट नंबर हमें मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब दैट कार्बन बियरिंग फंक्शनल ग्रुप, जो कार्बन बियरिंग फंक्शनल ग्रुप है, जो मतलब लॉन्गेस्ट चेन में जिस कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसको हमें लोवेस्ट नंबर मिलना ज़रूरी है। ठीक है, लोवेस्ट लोकंट नंबर या फिर लोवेस्ट पोजीशन आपको मिलना ज़रूरी है। ओके, देन नेम ऑफ पैरेंट, द पैरेंट नेम इज़ मॉडिफाइड बाय अप्लाइंग द नेम ऑफ नेम ऑफ पैरेंट इज़ मॉडिफाइड। पैरेंट का नेम हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते। ठीक है, पैरेंट का नेम हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं एज बाय अप्लाइंग द एप्रोप्रिएट सफिक्स। ओके, सफिक्स लगा के हम पैरेंट का नाम क्या करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे। नाउ लोकेशन ऑफ द फंक्शन ग्रुप इज इंडिकेटेड वेयर नेसेसरी, और आपको आपका फंक्शन ग्रुप कौन से कार्बन पे है वो भी आपको कुछ कंपाउंड में मेंशन करना नेसेसरी होता है, सिर्फ वन पोजीशन को छोड़ के। अगर आपका फंक्शन ग्रुप अगर फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है तो उस टाइम पे आपको ये वन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू मेंशन द पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप विच इज़ प्रेजेंट एट फर्स्ट कार्बन। जो फंक्शन ग्रुप आपके फर्स्ट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होता है उसका आपको नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अदर दैन वन, सेकेंड कार्बन पे, फंक्शन पे, थर्ड कार्बन पे या फिर फोर्थ पे, तो उस टाइम पे आपको उनकी पोजीशन, उनका लोकल नंबर मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन को, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फंक्शन ग्रुप हैव अ स्मॉलेस्ट नंबर या फिर लोवेस्ट लोकंट नंबर। ठीक है, क्या रहेगा, लोवेस्ट लोकंट नंबर रहेगा। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम उसका नाम पहले पैरेंट का नाम मॉडिफाइड करेंगे, एंड आफ्टर मॉडिफाइंग वी गिव द नंबर टू द
फंक्शनल ग्रुप बियरिंग कार्बन, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर प्रेजेंट है उसको हम क्या करेंगे, नंबर भी देंगे और वो उस फंक्शनल के नाम के सामने हम मेंशन करेंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स है वो हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मैंने इसके पहले आपको फंक्शनल का टेबल एक्सप्लेन किया था। अब इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल में आपको CH3 CH2 CH2COH ये कंपाउंड दिया है। अब इसमें देखो फंक्शन आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि आपका फंक्शन ग्रुप कौन सा है। आपका जो फंक्शन ग्रुप है वो कौन सा है, COH फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, कौन सा फंक्शन ग्रुप है आपका, COH फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, ये मेन फंक्शन ग्रुप है। इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं, इसको एज अ कार्बोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं और ये फंक्शन ग्रुप है। अब इसका अगर हमें नाम देना है तो इसका नाम आप जो है वो किस में दोगे, सफिक्स में। मोस्ट प्रिफरेबल तो सफिक्स में ही देते हैं। प्रीफिक्स बहुत कम बार यूज़ करेंगे, जहाँ पे दो फंक्शन प्रेजेंट होते हैं दैट टाइम ये पॉसिबिलिटी आती है। ठीक है, या फिर कुछ कंपाउंड में एक फंक्शन भी रहा तो उसको हम सिर्फ एज अ प्रीफिक्स ही ले सकते हैं, उसमें सफिक्स का पॉइंट आता ही नहीं है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपका फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है COOH। देखो इसमें आपका फंक्शन ग्रुप जो है वो COH है, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। और इसमें आपकी जो कार्बन की जो चेन है वो कितने कार्बन की चेन है, इट इज़ ऑफ 3 लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस जो चेन है। अब इस केस में आपको याद है कि हर एक फंक्शन ग्रुप का नॉमेनक्लेचर का रूल अलग अलग होता है। अभी इसमें आपको एक दो एग्जाम्पल दिए तो आपको मैं एक दो एग्जाम्पल का रूल बता देती हूँ। ठीक है, बट जनरली क्या होता है कि सबके रूल थोड़े अलग होते हैं। जब इसमें देखो आपका ये जो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, इस फंक्शन ग्रुप में ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट है और वो भी एंडिंग में है, तो इस कार्बन को आपको लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा। किसको, ये जो फंक्शन ग्रुप का कार्बन है ये भी इसे इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर, ये आपका सेकेंड, उसके बाद ये वाला कार्बन थर्ड है और ये वाला कार्बन आपका फोर्थ नंबर का है। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन से आपके पास स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन हो गए, फोर्थ कार्बन हो गए। अब 4 कार्बन वाला अल्किन कौन सा होता है, जिसमें 4 कार्बन है उसके पैरेंट में, पैरेंट का नाम आएगा ब्यूटेन। मैं पैरेंट का नाम बोल रही हूँ, मतलब हमें अल्किन का नाम लिखना है। जिस अल्किन में आप 4 नंबर के 4 कार्बन है जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो अल्किन कौन सा है, ब्यूटेन, एंड दैट इज़ नथिंग बट द पैरेंट नेम। अल्केन जो है वो हमें पैरेंट के नाम देते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये क्या है, पैरेंट नेम है। ठीक है, और अब मैंने 4 कार्बन है इसके अकॉर्डिंग मैंने पैरेंट का नाम लिख लिया ब्यूटेन। ओके, तो अल्केन क्या है, पैरेंट नेम होता है। तो इसमें 4 कार्बन वाला अल्केन कौन सा है, ब्यूटेन, तो ये आपका पैरेंट हो गया। अब इसमें आपका फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है COOH, ये फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस COH फंक्शन ग्रुप का आपको नाम मेंशन करना पड़ेगा और उसकी पोजीशन भी मेंशन करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्बन पे आपका फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका आपको नंबर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। बट अदर देन 1 है, 2, 3, 4 है तो दैट टाइप को मेंशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक ही फर्स्ट कार्बन पे ही ये प्रेजेंट है तो इसको फंक्शन ग्रुप आप उसका नंबर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब COOH इस फंक्शन ग्रुप के लिए आप कौन सा सफिक्स यूज़ करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, जो आपको टेबल नंबर 14.8 में दिया हुआ है। आपके सामने बुक है, आप उसको रेफर कर लो। इस फंक्शन का नाम क्या आएगा, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एंडिंग में ओइक एसिड ये वर्ड लगाते हैं। अब ये ओइक एसिड कहाँ पे लगाएंगे, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लिए कौन सा वर्ड लगाना है, ओइक एसिड ये वर्ड लगाना है। अब ये ओइक एसिड ये जो वर्ड है वो कहाँ पे ऐड करना है, आपके पेरेंट के नाम में जो लास्ट वाला ई है उसको हम निकाल देंगे और इन प्लेस ऑफ दैट हम किसको रखेंगे, ओइक एसिड को रखेंगे। और अगर हमने ऐसा किया तो हमें नाम कौन सा मिलता है, ब्यूटानोइक एसिड। हमें कौन सा नाम मिलेगा, ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, ये जो आपका नाम है ब्यूटानोइक एसिड ये हमें नाम मिलेगा। क्लियर हो गया, मतलब हम क्या करेंगे, ब्यूटेन का लास्ट ई निकाल देंगे, इसको निकाल के इस जगह पे हम ओइक एसिड वर्ड लगा देंगे। ठीक है, और ओइक एसिड वर्ड लगाने से वो क्या हो जाएगा, ब्यूटानोइक एसिड, जो यहाँ पे आपको लिख के दिया। ठीक है, आपको कहाँ पे लिख के दिया है, ये यहाँ पे ब्यूटानिक एसिड वर्ड लिख के दिया है, तो वो आपको याद रखना। ठीक है, नाम क्या है, अब फिर से आपको एक बार लिख के बता देती हूँ, उसका नाम क्या रहेगा, इट्स कॉल्ड एज अ ब्यूटानोइक एसिड। मैंने लास्ट ई निकाल दिया और लास्ट ई के जगह पे क्या लिखा, OIC ओइक एसिड ये वर्ड डाल दिया। सेम केस आएगी, मतलब आपका ये हो गया ब्यूटानिक एसिड। इसके बाद देखो प्रोपेन नाइट्राइल है। अब ये प्रोपेन नाइट्राइल इसमें भी सेम करना है। आपको पता है कि उसका नाम भी आप सफिक्स और प्रीफिक्स लिख सकते हो। अगर आपको सफिक्स लगाना है तो साइनो वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, और अगर हमें प्रीफिक्स लगवाना है तो उसके लिए हम लिखते हैं नाइट्राइल। और नाइट्राइल के केस में हमें इसमें नंबर ऑफ कार्बन गिनने पड़ेंगे, तो ये इस फंक्शन का कार्बन भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन।
ठीक है। अब इसमें भी फर्स्ट कार्बन पे तो नो नीड टू मेंशन द वन। तो इसमें 3 कार्बन है, मतलब आपका पैरेंट का नाम क्या आता है, पैरेंट का नाम आता है प्रोपेन। पैरेंट का नाम क्या आएगा, प्रोपेन आएगा। और हमें पता है अब ये आपका पैरेंट का नाम प्रोपेन है, पैरेंट का नाम क्या है आपके, प्रोपेन है। तो प्रोपेन के नाम से लास्ट वाला ई जो है वो हम रिप्लेस कर देंगे। लास्ट वाले ई के जगह पे हमें क्या यूज़ करना है, नाइट्राइल वर्ड, क्योंकि सी ट्रिपल बॉन्ड एन इसके लिए कौन सा आता है, नाइट्राइल वर्ड आता है, इसलिए लास्ट वाला ई हटा देंगे और उसके जगह पे हम लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपैन, क्योंकि ई निकालना है, ठीक है। प्रोपैन सॉरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखना है कि इसमें आपको ई को निकालना नहीं है, ये ई आपको रखना है और प्रोपेन ये पूरा वर्ड लिखना है और लास्ट में आपको नाइट्राइल ये वर्ड लगाना है, बस सिंपल। इसमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इसके पहले हमने ई निकाला था, बट प्रोपेन नाइट्राइल में आपको लिखाना है, आपको पैरेंट का नाम पूरा लिखना है और नाइट्राइल ये वर्ड आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसका नाम क्या आएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर हो गया। इसका नाम क्या लिखना है आपको, इसका नाम रहेगा आपका प्रोपेन नाइट्राइल, मतलब पैरेंट का नाम आपको पूरा का पूरा लिखना है। कंप्लीटली 3 कार्बन है तो आपको तीनों का नाम पूरा लिखना है, प्रोपेन और नाइट्राइल ये वर्ड लगाना है। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल कीटोन का। इसमें कीटोनिक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ, ये फंक्शन ग्रुप है आपका, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप क्या है, इट्स अ कीटोनिक ग्रुप, और कीटोनिक फंक्शन ग्रुप पे आपको इसका नाम लिखना है। तो इसमें इसका नाम देते टाइम आपको क्या करना है, इसमें भी आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसको सिलेक्ट करेंगे हम, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को हम सिलेक्ट करेंगे। और इसको अगर आपको सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन को आपको सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होना ज़रूरी है। आप यहाँ पे आपका फंक्शन ग्रुप मिडल में प्रेजेंट है, तो आप जब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे तो आपको याद रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन में आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसमें आपका फंक्शन प्रेजेंट होना नेसेसरी। तो इसको अगर मैंने सिलेक्ट कर दिया एज अ लॉन्गेस्ट चेन, तो यहाँ पे ये फंक्शन ग्रुप जो है, ये फंक्शन ग्रुप कीटोनिक ग्रुप जो है वो इसमें प्रेजेंट है। तो आपका ये फंक्शन हो गया। अब इसको आपको नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, ये फर्स्ट अब कहाँ से करेंगे, जहाँ से आपका फंक्शन ग्रुप नियरेस्ट है। अगर मैंने यहाँ से किया तो 1 2 3 4 5, यहाँ से तो वो 4th पे आ रहा है, तो मैं अभी इस साइड से करूँगी। अगर मैंने इस साइड से किया तो क्या होगा, ये 1 ये 2 ये 3, सॉरी फिर से वही हो गया। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ, ये इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे आपका वो आता है सेकंड पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन ये लोवेस्ट पोजीशन है, तो इसका नाम हम सेकंड पोजीशन पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके नाम सिलेक्ट हो गया, हम ये पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे। ये पोजीशन को अगर हमने सिलेक्ट कर दिया तो ये सेकंड पोजीशन पे आता है। हमारे पास टोटल कार्बन कितने, 5 कार्बन है, क्योंकि हमने गिना है 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन मतलब क्या होता है, पेंटेन होता है। 5 कार्बन वाला अल्केन कौन सा है, पेंटेन है। अब इसके नाम से भी हमें लास्ट वाला ई हटाना पड़ेगा, और उस लास्ट वाले ई के जगह पे आपको क्या लिखना है, उस लास्ट वाले ई के जगह पे आपको लिखना है ONE एज अ सफिक्स। तो यहाँ पे आएगा पेंटेन, ई को मुझे निकालना है, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की सेकंड पोजीशन है, तो आपको सेकंड पोजीशन आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो -2, ठीक है, और उसके लिए क्या आएगा, कीटोन के लिए आएगा ONE, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मतलब पेंटेन लिखना है। मैंने ई निकाल दिया, ई के जगह पे हमें ONE लिखना था, बट ONE मैंने बाद में लिखा, उसके पहले उसकी पोजीशन लिखी, और उसमें मैंने नंबर को और वर्ड को डैश से सेपरेट कर दिया। तो ये प्रोपैन -2-ONE इस तरीके से इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके कंपाउंड। अब आपको ऐसे बहुत सारे फंक्शन हुए जिसको हम प्रीफिक्स में यूज़ सफिक्स में यूज़ करते हैं, एंड कैन बी ओनली व्हेन फंक्शन कैन नॉट बी यूज एज सफिक्स। जो फंक्शन को हम सफिक्स में नहीं लगवाते उसको हम प्रीफिक्स में लगवाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है ये वाला एग्जांपल। इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में ये जो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, ये नाइट्रो ग्रुप हम किस में लिख सकते हैं, ये नाइट्रो ग्रुप हम प्रीफिक्स में ही लिख सकते हैं, इसका हम प्रीफिक्स ही लिख सकते हैं। और उसका जब हम प्रीफिक्स लिखते हैं उसका नाम कैसे आएगा वो हम देखेंगे अभी। तो इसमें देखो, इसमें भी आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, दैट शुड कंटेन द फंक्शन ग्रुप। तो इस कार्बन पे आपका फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, और जिस फंक्शन जहाँ से आपका फंक्शन ग्रुप नियरेस्ट आता है वहीं से हम नंबरिंग करते हैं। यहीं से अगर आपने नंबरिंग किया तो फर्स्ट कार्बन पे आपका NO2 है, तो ये नियरेस्ट पोजिशन होगी, ठीक है। तो ये आपका नियरेस्ट नंबर हो गया 1, जिस पे आपका फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसमें 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेन आएगा, बट हमें NO2 का नाम सबसे पहले लिखना होता है जो फर्स्ट कार्बन पे है, तो हम लिखेंगे 1 नाइट्रो। और इस केस में जब आप कोई फंक्शन ग्रुप को प्रीफिक्स में लिखते हो, सामने लिखते हो, तो उस केस में पैरेंट का नाम को पूरा का पूरा लिखना है, उसमें कुछ भी कम करना नहीं। जैसे कि वैसे पैरेंट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, तो प्रोपेन, तो उसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 नाइट्रो
प्रोपेन। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इस लेक्चर में मैं यही तक बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको एक एग्जांपल भी दिया, वो भी सुन लो, ठीक है। एक एग्जांपल में आपको ये जो कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड में देखो आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये आपको याद रखना है। इट्स अ मिथॉक्सी। ये जो ग्रुप है इसमें, ये ग्रुप कौन सा है, मिथॉक्सी ग्रुप है। और ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 एंड 3। तो ये हम OCH जो है, ये जो OCH ग्रुप है वो मिथॉक्स ग्रुप है। वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके लॉन्गेस्ट चेन के, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। और ये आपका ब्रांच हो गया, या फिर ये आप उसको बोलोगे ब्रांच, और उसका नाम क्या है, अल्कोक्सी है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पर प्रेजेंट है। इसलिए इसको लिखेंगे 2 मिथॉक्सी। और 3 कार्बन का पैरेंट है प्रोपेन। तो इस तरीके से आपको नाम लिखना है। ओके, तो इस लेक्चर में यही तक। इसके बाद का पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।